बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है और हम लोग का जीत जो है एकदम निश्चित है। हर जगह से रिपोर्ट जो है अच्छा आ रहा है। मोदी जी आएंगे तो बताएंगे संविधान क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी जी आएंगे तो बताएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। 40 में से 39 सांसद जो है बिहार ने दिया, बिहार को क्या मिला उसके बदले। तो उम्मीद है प्रधानमंत्री आए तो कम से कम 10 साल का हिसाब तो दे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज 5वें फेज़ की वोटिंग हो रही है। देखिए, 5वें फेज़ की जब वोटिंग हो रही है, धुआंधार वोटिंग हो रही है बिहार में भी, और 5वें फेज़ में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हम तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आएंगे, वो भी बात आपको बताएंगे विस्तार से। पहले आप वोटिंग परसेंटेज देखिए। वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी में सुबह 11 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज है। 11 बजे तक, यानी कि लगभग सुबह से 4 घंटे का समय बीत चुका है। 11 बजे तक 22.70% वोटिंग हुई है। मधुबनी में 22.37% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 22.45% वोटिंग हुई है। सारण में, जहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, लालू प्रसाद की बिटिया, वहाँ पर 20.75% वोटिंग हुई है। हाजीपुर में 17.36% वोटिंग हुई है। अगर ओवरऑल देखें हम तो 21.11% वोटिंग हुई है सुबह 11 बजे तक। देखिए, 5 सीटों के जो चुनाव हो रहे हैं, 5 सीटों पर जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, बिहार की 40 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें से 24 सीटों पर मतदान आज पूरे हो जाएंगे। 5 फेज़ की वोटिंग आज पूरी हुई। इसके बाद छठा फेज़ जो है वो 25 तारीख को है, 25 मई को है, और फिर 1 जून को राजधानी पटना में भी उसी दिन वोट डाले जाएंगे। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, उस दिन भी 8 सीटों पर मतदान होंगे। लेकिन जो 5 फेज़ों की वोटिंग हुई है, आज 5वें फेज़ की वोटिंग है, जहाँ पर 5 सीटों पर अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी तक 21.11% बताया जा रहा है। तो समझ सकते हैं आप, वोटिंग परसेंटेज जो है अभी तक उतना नहीं चढ़ा है। लेकिन हाँ, अगर हम 5 सीट की बात करें तो 5 सीट पर टक्कर है, कड़ी टक्कर है। देखिए, हाजीपुर में जहाँ पर अभी तक वोटिंग परसेंटेज 17% ही बताई जा रही है, वहाँ पर शिवचंद्र राम है, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जहाँ पर तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिता की सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। परंपरागत सीट रही है लोजपा की, वहाँ से रामविलास पासवान कई बार जीत के आए, केंद्रीय मंत्री बने। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चिराग पासवान जीते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो चिराग पासवान वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, सामने से अर्जुन राय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सारण की, जहाँ से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ने जो पाला बदला, कांग्रेस में आ गए, वो कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। उधर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं। तो ये तमाम सीटों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात हमने की, सीतामढ़ी की बात की, सारण की बात की, हाजीपुर की बात की। इन तमाम सीटों पर धुआंधार वोटिंग हो रही है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें मधुबनी की, तो जहाँ से अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ रहे हैं, सामने में अशोक यादव हैं, वहाँ पर भी कड़ी टक्कर है। अगर हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव ने आज ये दावा किया है, इस वोटिंग के दौरान, एक तरफ वोटिंग चल रही है, उन्होंने दावा किया कि वो जीत रहे हैं, अच्छी संख्या में वो जीत रहे हैं। जो फीडबैक निकल के आ रही है, अच्छी संख्या में जीत रहे हैं। और हर ओर बीजेपी से छुटकारा पाने की लहर है। बीजेपी को लोग सत्ता में नहीं लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देर शाम को पटना पहुंचेंगे। आज नाइट स्टे उनका पटना में ही है, राजभवन में वो रुकेंगे। सुशील कुमार मोदी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उनका निधन हो गया था पिछले दिनों, उनके घर भी जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। फिर बीजेपी ऑफिस भी जाएंगे, वहाँ भी अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश फूकेंगे। नरेंद्र मोदी, जो संबंध रहा है सुशील मोदी के साथ, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी पटना तो आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं फिर से। तेजस्वी यादव क्या पूछ रहे हैं, वोटिंग के दौरान क्या दावा कर रहे हैं, जरा सुनिए। सर, आज वोटिंग हो रही है। हाँ, वोटिंग हो रही है 5th फेज़ की, कैसे देखते हैं? रोहिणी जी भी चुनाव लड़ रही है। देखिए, बहुत अच्छा। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, हम लोग 300 पार जा रहे हैं और हर जगह जो है समाज के हर लोगों का साथ मिल रहा है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है और हम लोग का जीत जो है एकदम निश्चित है। हर जगह से रिपोर्ट जो है अच्छा आ रहा है, क्योंकि सत्ता नहीं रहने पे कुछ प्रशासन में कुछ लोगों का रहता है, लेकिन फिर भी उस सब जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज मोदी जी भी आ रहे हैं फिर से पटना, फिर कल 2 स्टे करने वाले हैं प्रधानमंत्री करेंगे। हाँ, तो मोदी जी आएंगे तो बताएंगे संविधान क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी जी आएंगे तो बताएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। 40 में से 39 सांसद जो है बिहार ने दिया, बिहार को क्या मिला उसके बदले। बिहार को केवल इन्होंने ठगा है और मुद्दे की बात नहीं करते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करते हैं।
नौकरी रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, महंगाई गरीबी के बारे में बात नहीं करते। तो उम्मीद है प्रधानमंत्री आए तो कम से कम 10 साल का हिसाब तो दे। भाजपा के नेता अब जो है पीओके की बात करनी शुरू कर दी है। नहीं, सब बेकार की एजेंडा बात क्यों बदल रहा है? ये हर फेज में एजेंडा बदल जा रहा है। है। अब जाके उनसे पूछिए, 4 चरण के बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कहाँ की क्या बातें कर रहे हैं। लोग चाहते हैं काम की बात सुनना। काम क्या हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और उस पर प्रधानमंत्री मौन है। गरीबी का है, मौन है। महंगाई का है, मौन है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, मौन। विशेष पैकेज, मौन। बिहार में एक कारखाना नहीं खोले प्रधानमंत्री जी, मौन। तो लोग जो हैं देख रहे हैं कि किस हिसाब से बिहार को इन लोगों ने ठगा है। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार अभी चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में काफ़ी असहज दिख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, अब हम इस पर कोई टिप्पणी तो करेंगे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रति हमारा तो पूरा सम्मान है ही, आगे भी रहेगा। और उनका कुछ भी है, वो अपना गठबंधन में है, कहीं भी रहे। हम लोग तो भाई उनकी स्वस्थ रहने की कामना ही ना करते हैं। तो यही तुलना हो रही है कि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका सम्मान है। बड़े हैं तो बोलेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? हम लोग छोटे लोग हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद है। हर कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में लेंगे। तो नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या पूछा है इस वोटिंग के दौरान आपने सुना है। देखिए, हम अगर सभी सीट्स की बात करें, इससे पहले भी कई सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। उजियारपुर में चुनाव हो चुके हैं, इसके अलावा समस्तीपुर में चुनाव हो चुके हैं, जमुई नवादा में चुनाव हो चुके हैं। कई सीटों पर मैंने कहा आज जो 5 सीटें जो जहाँ पर वोटिंग चल रही है फ़िलहाल, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहाँ अगर इन सीटों को हम जोड़ लें तो 24 सीटें बिहार की जो है उस पर वोटिंग हो चुकी है। अब बची हैं 16 सीटें। 8 सीटों पर मतदान होंगे 25 मई को, जहाँ पर शिवहर में, वाल्मीकि नगर में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की सीट होगी। इसके अलावा फिर पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, काराकाट, आरा, बक्सर, इन तमाम सीटों पर चुनाव होंगे 1 जून को। तो तेजस्वी यादव ने जो बड़ा दावा किया, देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की है। वहीं नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज प्रचार प्रसार के लिए रवाना हुए हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, खूब कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है, प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर बोलेंगे ही। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम उन पर नहीं बोलेंगे, हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। वो बड़े हैं, अभिभावक समान हैं, आदरणीय हैं। ये बातें कहकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो है वो भी ले रहे हैं, उन्हें सिंपैथी मिल रही है कि देखिए नीतीश कुमार इतना भला बुरा कह रहे हैं तेजस्वी को, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो पलटवार नहीं कर रहे हैं। इसी साल आपने देखा जनवरी के महीने में कैसे खेला हो गया, नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए। और फिर बिहार में जब विश्वास प्रस्ताव की बात आई, उस दौरान भी आरजेडी के विधायक कई टूटकर जेडीयू के पाले में चले गए। तो देखना होगा इन तमाम बातों से जनता पर क्या असर पड़ता है। वोटिंग तो चल रही है, इस वोटिंग के दौरान तेजस्वी यादव खूब हुंकार भर रहे हैं। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आज भी रवाना हुए हैं। आज भी लगभग 4-5 जगह पर उनकी सभाएं होनी है। तो डेली 5-6 जगहों पर सभाएं कर रहे हैं। मुकेश सहनी उनके साथ रहते हैं, सनफ मल्ला हैं, वो भी चुनाव की घोषणा के ठीक बाद वो महागठबंधन में आ गए, उन्हें 3 सीटें मिली हैं। तो देखना होगा कितनी कड़ी टक्कर होती है। आज रोहिणी आचार्य की किस्मत का क्या फैसला होता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रही, लालू प्रसाद की बिटियां हैं, उन्होंने किडनी दी, और किडनी देने के बाद जब लालू प्रसाद ने उन्हें चुनाव लड़ाने का सोचा तो वो सारण गई, प्रचार प्रसार किया, बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उस दिन की वीडियोज़ हमने आपको दिखाएं। लालू प्रसाद ने, राबड़ी देवी ने खुद प्रचार प्रसार किया है सारण में, पूरी ताकत झोंक दी है। सामने में है राजीव प्रताप रूडी। तो राजीव प्रताप रूडी को कितनी टक्कर मिलती है। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की है, खूब प्रचार प्रसार किया है। उनके पूरे कैसे के परिजनों ने भी खूब प्रचार प्रसार किया है। तो सुनील सिंह की जो मेहनत है वो क्या रंग लाती है, लालू प्रसाद की मेहनत रंग लाती है। आगे देखना होगा। आगे फिर पाटलिपुत्रा में भी चुनाव होना है, जहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। सामने में राम कृपाल यादव है, जो 2 बार चुनाव जीते हैं मीसा भारती से। इस बार क्या होता है, जनता क्या फैसला करती है। लेकिन आज जो वोटिंग चल रही है, धुआंधार वोटिंग चल रही है। लाइव स्ट्रीम आपसे अपील कर रहा है, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप घर से निकलें, वोट ज़रूर दें। जिसे मन उसे वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आपका वोट देना काफ़ी ज़रूरी है। ये लाइव स्ट्रीम भी आपसे अपील कर रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आने से पहले, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।